लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव को लेकर आरजेडी भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। इसी कड़ी में राज्य के प्रत्येक जिले में राजद का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन 10 जनवरी से शुरू होगा। इसे प्रत्येक जिले में 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देश पर राजद ने यह सम्मेलन कराने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्रत्येक जिले में बिहार सरकार में राजद कोटे के मंत्री और दल के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जहां सरकार की उपलब्धियों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताएंगे। तो वहीं बुधवार को प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सम्मेलन के दौरान जाति आधारित गणना, आरक्षण का दायरा बढ़ाना, तेजस्वी यादव के संकल्प और प्रण के अनुसार बिहार सरकार में युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी दी गई, सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार जैसे अन्य प्रमुख बिंदुओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को सशक्त और मजबूत किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की वादा खिलाफी, महंगाई, बेरोजगारी, केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष के नेताओं पर बदले की कार्रवाई, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, बंच ऑफ थॉट्स लागू करने की चाहत, संविधान बदलने की नापाक कोशिश और तानाशाही सरकार जैसी नीतियों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। इतना ही नहीं, बिहार में चल रहे राजनीतिक सरगर्मी को लेकर भी आरजेडी अलर्ट है। आरजेडी के कार्यकर्ता सम्मेलन करवाने के पीछे मकसद यह भी है कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी से अलग हो जाते हैं तो आरजेडी किस प्रकार से बिहार में अपना रोड मैप तैयार करेगी और लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी अपने आप को कैसे मजबूत करेगी। तो वही जहां एक तरफ आरजेडी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने की सोच रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू आरजेडी से एक कदम आगे चलते हुए लोकसभा चुनाव के लिए पहले से ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जेडीयू अरुणाचल प्रदेश में अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, न कि बिहार में। अब देखना ये होता है कि आरजेडी और जेडीयू में चल रहे सियासी घमासान के बीच क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या नीतीश कुमार को संयोजक का पद मिल जाने के बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा और फिर से एक बार महागठबंधन उसी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगा जिस मजबूती के साथ नीतीश कुमार पूरे देश में घूमकर महागठबंधन का रूपरेखा तैयार किए थे। आज जो इंडिया गठबंधन है, इसके संयोजक के पद नीतीश कुमार चाहते हैं और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के बाद क्या वाकई में इंडिया गठबंधन इतना मजबूत बन जाएगा कि बीजेपी का मजबूती से सामना कर पाएगा। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अब देखना ये होता है कि तेजस्वी यादव इसके लिए कितना पहले से तैयार हैं। इस कार्यक्रम से यह साफ हो रहा है कि तेजस्वी यादव कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है और खुद को अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर जिला और हर पंचायत में जाने को तैयार हैं, ताकि अगर नीतीश कुमार उनसे अलग भी हो जाते हैं तो आरजेडी लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में एक मजबूत दावेदारी पेश कर सके। बाकी अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। आपको क्या लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।